मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह। लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियां इतनी लंबी चलती है कि हमें लगता है जैसे अब उनसे छुटकारा ही नहीं मिलेगा। आज मैं आपको एक ऐसा नियम बताने जा रही हूँ कि अगर आपने आज से ही अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो मैं आपको यकीन देती हूँ कि आपके जीवन में चाहे कितने भी सालों का दुख क्यों ना हो, वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। इस नियम को आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक रेगिस्तान में एक कबूतर रहता था जो कई दिनों से बहुत बीमार था। उसके सारे पंख झड़ चुके थे और वो ना तो उड़ सकता था, ना ही ठीक से खाना ढूंढ पा सकता था। वो भूख और दर्द से तड़प रहा था। एक दिन एक सफ़ेद चमकते पंखों वाला सुंदर कबूतर वहाँ से गुजरा। बीमार कबूतर ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? सफ़ेद कबूतर बोला, मैं लोक का कबूतर हूँ और वही जा रहा हूँ। बीमार कबूतर ने कहा, क्या तुम ईश्वर के दूत हो? सफ़ेद कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही समझ लो। तब बीमार कबूतर बोला, अगर ऐसा है तो कृपया ईश्वर से पूछना कि मेरा दुख कब समाप्त होगा। सफ़ेद कबूतर ने वादा किया और चला गया। वे देवलोक पहुँचा और वहाँ एक कबूतर देवदूत से पूछा, वो कबूतर कब तक ऐसे ही दुखी रहेगा? देवदूत ने उत्तर दिया, उसके भाग्य में 7 साल तक यही कष्ट लिखा हुआ है, तब तक वो सुख नहीं पाएगा। यह सुनकर सफ़ेद कबूतर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, वह तो पहले ही टूट चुका है और उसका कोई उपाय नहीं। देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, एक उपाय है, उसके 7 साल का दुख 7 दिन में समाप्त कर सकता है। सफ़ेद कबूतर उत्साहित होकर पूछता है, वो उपाय क्या है? देवदूत बोला, अगर वह हर स्थिति में चाहे सुख या दुख बस यही बोले, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, उसका भाग्य बदल जाएगा। सफ़ेद कबूतर तुरंत लौटा और बीमार कबूतर को यह बात बताई। उसने कहा, जो भी हो, बस हर पल यह बोलते रहो, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। बीमार कबूतर ने इसे अपनी ज़िंदगी का नियम बना लिया। जब रेत की गर्मी उसके पैरों में जला देती तब भी वह कहता, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब भूख से उसका पेट चिल्लाता तब भी वह कहता, भगवान तेरा शुक्र है। जब प्यास लगती और पानी कहीं नहीं खोज पाता तब भी वह दोहराता, भगवान तेरा शुक्र है। 7 दिन बीते और जब सफ़ेद कबूतर फिर से उधर से गुजरा तो उसने देखा कि वही बीमार कबूतर अब आसमान में उड़ रहा था। उसके पंख फिर से उगाए थे, वो चमक रहा था और खुश था। सफ़ेद कबूतर हैरान हुआ। उसने देवदूत से पूछा, 7 साल का दुख 7 दिन में कैसे खत्म हो गया? देवदूत ने कहा, भाग्य वही रहता है, पर दृष्टिकोण बदल जाए तो भाग्य भी छुप जाता है। जब उस कबूतर ने हर परिस्थिति में ईश्वर का आभार जताया तब उसके भीतर की ऊर्जा बदल गई और वही ऊर्जा उसके जीवन की दिशा बदल गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिर्फ यह सिखाती है कि जब हम हर परिस्थिति में, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर का धन्यवाद करना सीख ले तो जीवन की नकारात्मकता अपने आप मिटने लगती है। अगर आप अपने जीवन में एक वाक्य को अपनाते हैं, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी तकलीफ़ें और आपकी किस्मत कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। ये सिर्फ एक वाक्य, भगवान तेरा शुक्र है, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन पर जब आप इसे अनुभव करोगे तो आपके भीतर कुछ एक अलग ही इच्छा जग जाएगी, एक अलग ही मोटिवेशन जग जाएगा। ऐसी शक्ति जिसे शायद आप आज तक पहचान नहीं पाए हैं। आप जानते हैं दर्शकों, मैं ये सिखाती रहती हूँ कि इंसान की सोच, उसकी वाइब्रेशन और उसके शब्द और उसकी रियलिटी को कैसे गढ़ते हैं। आप जो कहते हैं वो सिर्फ हवा में बोलिए, अक्षर नहीं होते, वो आपके कंपन है, आपकी एनर्जी है जो ब्रह्मांड, भगवान के नियमों के साथ संवाद करती है। और जब वह संवाद स्पष्ट हो, आपका दिल, दिमाग और शब्द एक दिशा में हो जाते हैं।
कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपसे दूर नहीं रह सकती। अब ज़रा ठहरिए, कल्पना कीजिए एक ऐसा शब्द जो आप अपने आप में मिरेकल हो, एक ऐसा शब्द जिसे कहते ही ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर दे। प्रार्थना कीजिए कि आपकी इच्छाएं मानो प्रकाश की गति से आकर होने वाली हैं। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि सच में शब्दों में इतनी शक्ति है, और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर वो शब्द दिल से निकलते हैं, अगर उसमें विश्वास भरा हो, तो एक शब्द ही ब्रह्मांड को हिला सकता है। आज मैं आपको उस एक शब्द की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसा शब्द जिससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। एक ऐसा शब्द जिसने किसी को उसका प्यार वापस दिला दिया, किसी को असंभव सा एग्ज़ाम पास करवाया और किसी के पिता का मौत के दरवाजे से वापस खींच लाया। यह कोई जादू नहीं है, यह यूनिवर्स लॉ है, आकर्षण का नियम है, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो हमेशा काम करता रहता है। बस हम उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है आपके शब्द, आपकी ऑर्डर। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर देते हैं, वैसे ही जब आप भावनाओं और विश्वास को कोई शब्द बोलते हैं, तो ब्रह्मांड उस ऑर्डर को पूरा करने में लग जाता है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा शब्द हो जो आपको हर डर, हर अंधकार और रोशनी में बदल दे, जो आपकी प्रार्थना को तात्कालिक परिणाम में बदल दे, तो क्या आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे? दोस्तों, आज मैं आपको उसी शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। यह शब्द कोई मंत्र नहीं है, यह एक वाइब्रेशन कमांड है। जब आप इसे दिल से बताते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच सीधा संबंध बना लेते हैं। आज मैं आपको सिर्फ सिद्धांत नहीं बताने वाली, मैं आपको जीवन की कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। वो कहानियाँ जहाँ इस शब्द से अपनी टूटी हुई जोड़ी परीक्षा में सफलता पाई, असंभव लगने वाली बीमारी खत्म हो गई। लेकिन ध्यान रखिए, मैं चाहती हूँ कि यह वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि जब आप यह 3 कहानियाँ सुनोगे, तो आपका विश्वास उस स्तर पर पहुँच जाएगा, उसे चमत्कार शुरू होगा। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह विज्ञान है, वाइब्रेशन का विज्ञान, आकर्षण का विज्ञान और शब्द की शक्ति का परिणाम। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। आइए जानते हैं कैसे इंटेस्ट अलाइनमेंट शब्द ने किसी की टूटी हुई मोहब्बत को जोड़ा, किसी का सपना साकार किया और किसी की सांसें वापस लौटा दी। दोस्तों, ब्रॉक प्रॉक्टर कहते हैं, आज मैं आपको यह नहीं सिखाने आया हूँ कि आप क्या सोचो, बल्कि यह दिखाने जा रहा हूँ कि आपकी सोच से सब कुछ संभव हो सकता है। तो अब शुरू करते हैं पहली कहानी, एक रिश्ते की, एक पुनर्जन्म की। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने मुझे खुद भी भीतर तक छू लिया। यह कहानी एक युवती की है जो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने जीवन में प्यार खोया था, रिश्ता खत्म हो चुका था और उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसने मुझसे कहा, बाबू, जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं और वो हमें छोड़कर चला जाता है, तो क्या कोई तरीका है कि हम उस ऊर्जा को वापस ला सके? मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम्हें इंसान को नहीं, हमें उसके वाइब्रेशन को वापस बुलाना होगा। तो वो बोली, मतलब? मैंने कहा, मतलब तुम्हें अपने भीतर वो वाइब्रेशन फिर से पैदा करनी होगी जहाँ प्यार पहले से मौजूद है, जहाँ तुम पहले से शांत हो। और यहीं पर मैंने उसे सिखाया इंस्टेंट अलाइनमेंट। मैंने कहा, हर बार जब तुम्हारा मन डर या कमी में आ जाए, तो हर बार जब तुम्हें लगे कि वह अभी वापस नहीं आएगा, तुम अपने जीवन में बस यह शब्द दोहराना चालू कर दो, इंटेस्ट अलाइनमेंट। और उस क्षण अपने भीतर यह अनुभव करना कि सब कुछ पहले से ठीक है। वो कॉल आ चुका है, वो संदेश मिल चुका है, तुम्हारा दिल पहले से जुड़ चुका है। तो वो बोली, बॉब, क्या सिर्फ इतना ही करना काफ़ी है? मैंने कहा, अगर तुम इसे दिल से करोगी, तो यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करने लगेगा। और दोस्तों, यही हुआ। उसने उसी रात यह शब्द कहना शुरू किया। उसने बस अपने कमरे में बैठकर गहरी सांस ली, आंखें बंद की
और बार बार बोली, इंटेस्ट अलाइनमेंट, इंटेस्ट अलाइनमेंट, इंटेस्ट अलाइनमेंट। वो बोली। मैंने कल्पना की कि वो मुझे कॉल कर रहा है, मुझे सुन रहा है और सब कुछ फिर से ठीक हो गया है। वो सो गई और जब सुबह उठी तो देखा कि उसके फ़ोन पर 6 मिस कॉल थे। व्हाट्सएप पर नया संदेश था जिसने महीनों से कॉल ब्लॉक कर दिया था। रात भर उसने बात करने की कोशिश की थी, तो उसने सोचा कि सपना देख रही हूँ, पर नहीं, वो सच था। उसने कहा पता नहीं क्यों, पर अचानक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई है, मैं तुमसे बात करूँ। मैंने मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी वाइब्रेशन बदल गई है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आप किसी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते कि वह आप वापस आए, पर आप अपनी एनर्जी को इतना बदल सकते हैं कि ब्रह्मांड खुद परिस्थितियाँ तैयार कर देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह अलाइनमेंट का विज्ञान है। जब आप अपने अंदर के डर, संदेह और कमी की भावना को छोड़ते हैं और उसकी जगह प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास भरते हैं, तो चीज़ें वैसी ही होने लगती है जैसे आप महसूस करते हैं। उस लड़की ने मुझे बाद में लिखा, यह किसी मिरेकल से कम नहीं था। मैंने इंटेस्ट अलाइनमेंट को अपनी हर प्रार्थना में शामिल कर लिया है। अब मैं हर स्थिति में बस यही कहती हूँ, इंटेस्ट अलाइनमेंट, और चीज़ें अपने आप शांत हो जाती है। और दोस्तों, यही तो सच्चाई है। आप जो भी चाहते हो, पहले आप उसको एनर्जी फील्ड में मौजूद करो। आपको बस उस फ्रीक्वेंसी पर जाना है जहाँ वो पहले से हो चुका था। और जब आप इंस्टेंट अलाइनमेंट कहते हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक और सच्ची कहानी की तरफ। एक ऐसी कहानी यह साबित कर देती है कि इंस्टेंट अलाइनमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह सफलता और उपलब्धियों के दरवाजे भी खोल देता है। यह कहानी एक छात्रा की है। उसने मुझे लिखा था, बॉब, मैं बार बार एक परीक्षा दे रही हूँ, पर हर बार असफल हो जाती हूँ। मेरी सारी मेहनत, सारे प्रयास बेकार जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने अंदर विश्वास रखती हो? तो वो बोली, नहीं, डर फिर भी होता है। और मैंने कहा, यही डर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को नीचे खींच रहा है। सफलता कभी डर की फ्रीक्वेंसी पर नहीं मिलती। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने विचार और ऊर्जा अलाइनमेंट में लानी होगी। मैंने उसे समझाया कि जब हम किसी चीज़ को नहीं पाने के डर से चाहते हैं, तो हम उसी वाइब्रेशन पर रह जाते हैं जहाँ कमी होती है, अबेंडेंस नहीं। और तभी मैंने उसके एक सरल अभ्यास बताया। हर बार तुम परीक्षा के बारे में सोचो, हर बार जब तुम्हारा मन असफलता की यादों में जाए, तो गहरी सांस लेकर यही सोचते बैठो और बोलो, इंटेस्ट अलाइनमेंट। और उस क्षण को महसूस करना है कि तुम पहले से पास हो चुकी हो। तो तुमने अपनी सफलता देख ली है, तुम्हारे परिणाम घोषित हो चुके हैं। वो बोली, बॉब, क्या सिर्फ सोचने से रिजल्ट बदल जाएगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ सोचने की नहीं, पर सोच महसूस करने से ज़रूर बदलेगा। और दोस्तों, यही वह रहस्य है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में सीखा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ सुनता है। अगर आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ कोई चीज़ करना चाहते हो तो। अगर आप डर के साथ सोचते हैं, आप सफलता को बुलाते हैं। अगर आप विश्वास और कृतज्ञता के साथ सोचते हैं, तो आप सफलता की ओर खींचते हैं। उस छात्र ने वही किया। वो हर सुबह और रात को बस कुछ मिनट अपने कमरे में बैठती, गहरी सांस लेती, आंखें बंद करती और कहती, अलाइनमेंट, इंस्टेंट अलाइनमेंट, इंस्टेंट अलाइनमेंट। फिर कल्पना करती, वह परीक्षा केंद्र में बैठी है, हर सवाल को आत्मविश्वास से लिख रही है और रिजल्ट में उसका नाम पास में आ गया है। उसने खुद को ये उस वाइब्रेशन पर रखा था जहाँ सफलता पहले से मौजूद थी। जब परीक्षा का दिन आया तो वो पहले से अलग थी, शांत थी, केंद्रित थी, भरोसे से भरी थी। उसने बताया, बॉब, इस बार जब मैं पेपर दे रही थी तो मैं डर ही नहीं थी,
मैं बस बार बार मन में कहती थी इंस्टेंट अलाइनमेंट। मेरा मन पूरी तरह स्थिर था। कुछ हफ्तों बाद उसका परिणाम आया। वो बोली, वाह, इस बार मैं न केवल पास हुई बल्कि जीवन में सबसे अच्छे अंक पाए हैं। और उसने लिखा यह कि सब कुछ उस एक शब्द की वजह से हुआ है और वो शब्द है इंस्टेंट अलाइनमेंट। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उसके अवचेतन मन का पुनः संयोजन था। उसने अपनी वाइब्रेशन बदल दी थी। पहले जहाँ वो डर की तरंग पर थी, अब वो विश्वास और सफलता की तरंग पर थी। और जब आप अपने मन की तरंग बदलते हैं तो आपका परिणाम बदलना तय है। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, परीक्षा, नौकरी, व्यवसाय, कोई सपना, पहले दुख को उस फ्रीक्वेंसी पर लाएं और वह पहले से संभव है। इंस्टेंट अलाइनमेंट यही सिखाता है कि पल जब आप अपने भीतर कहते हैं कि मैं अब डर में नहीं, मैं अब विश्वास में हूँ, वही पल है ब्रह्मांड जब आपके लिए रास्ता खोल देता है। तो याद रखिए, अपने आप स्थिति बदलने के लिए कठिन परिश्रम से ज़्यादा सही वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। और उस शब्द इंस्टेंट अलाइनमेंट, उस वाइब्रेशन से आप कुंजी। दोस्तों, मैंने आपको बताया कैसे इंस्टेंट अलाइनमेंट ने किसी के रिश्ते को जोड़ा है, किसी के करियर में ऊंचाई दी है। पर अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे दिल की सबसे करीब कहानी है। यह कहानी जीवन में मृत्यु के बीच की है। यह कहानी है एक बेटी की जो अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसने मुझे लिखा, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टरों ने कहा दिया है कि अब उम्मीद बहुत कम है। हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। क्या सच में इंस्टेंट अलाइनमेंट ऐसी स्थिति में काम कर सकता है? दोस्तों, यह तो सवाल है जो कई लोग अपने जीवन में सबसे कठिन पलों में पूछते हैं। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन दर्द में भी कम करता है? क्या वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी की सांसें भी लौटा सकता है? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, हाँ। क्योंकि यह सिर्फ सफलता या पैसे तक नहीं है, सीमित नहीं है। यह जीवन की हर ऊर्जा पर लागू होता है। मैंने उस लड़की से कहा, रोना मत, डर हजम हो जाएगा। तुम्हें अभी अपने भीतर के वाइब्रेशन को पैदा करना है जहाँ तुम्हारे पिता पहले से ठीक है। वो बोली, बॉब, वह कैसे करूँ? मैंने कहा, अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल पर हाथ रखो और बस कहो इंस्टेंट अलाइनमेंट। हर बार जब डर बढ़े, हर बार जब आंसू आए, तो आप ये शब्द कोड कहे इंस्टेंट अलाइनमेंट और महसूस करो कि तुम्हारे पापा मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। उसने वही किया। पूरी रात उसने सोते सोते भी यही किया, दोहराया इंस्टेंट अलाइनमेंट, इंस्टेंट अलाइनमेंट। और उस ऊर्जा के साथ उसने अपने पापा की तस्वीर देखी। उनका चेहरा, उनकी मुस्कुराहट और उनका विश्वास पहले से ही मौजूद था। अगली सुबह जो हुआ वो डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। उसके पापा को होश आ गया, धड़कनें स्थिर हो गई और डॉक्टर ने कहा, यह मेडिकली बिल्कुल ठीक है। वो बोली, जैसे मुझे एक जादू सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओनली 2 वर्ड से ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये इंस्टेंट अलाइनमेंट वाला वर्ड है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप करके देखिए और जो भी करना है पूरे मन से कीजिएगा। अगर आपके मन में कहीं पे भी थोड़ी सी शंका आती है तो भी इस नियम का कोई भरोसा नहीं। आप जो भी कुछ भी अफर्मेशंस करते हो तो वो 100% प्योर होना चाहिए। अगर आप मानो मेडिटेशन कर रहे हो, ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हो और अगर आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी, शायद ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भी यूनिवर्स आपकी नहीं वाली फ्रीक्वेंसी को भी ले लेता है, तो फिर वो मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी कुछ बोलना है अच्छे से बोलो। हमारे घर में भी हम जो कुछ भी बोलते हैं, ये बात बोली जाती है, घर में लक्ष्मी वास करती है और हम जो भी बोलते हैं उसके ऊपर तथास्तु कहती है।
तो कभी भी अशुभ नहीं बोलना चाहिए। आपने तो इस वीडियो में देखा ही होगा पहले कबूतर वाली कहानी, बस उसने भगवान का आभार मनाया, शुक्र मनाया और वो ठीक हो गई। और ये 2-3 कहानियों में भी आपने हर कुछ ना कुछ कहानी में अलग पहलू सीखा ही होगा। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हो मीन्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।